बादब बामुलाहजा में मैं फजल इमाम मलिक। बिहार में चुनावी तापमान उफान पर है। हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, भाषण दिए जा रहे हैं, आरोप जा रहे हैं, आरोपों का जवाब आरोपों के जरिए दिया जा रहा है। एक तरह से सीधा मुकाबला जो महागठबंधन और एनडीए के बीच था, उसे ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट ने त्रिकोणीय बनाकर बिहार के चुनाव को दिलचस्प बना डाला है। इस सेकुलर फ्रंट में असदुद्दीन ओवैसी भी हैं, मायावती भी हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, देवेंद्र यादव भी हैं, ओम प्रकाश राजभर भी हैं और संजय चौहान भी हैं। यानी एक अलग तरह का समीकरण दलित, पिछड़े, मुसलमानों का, जिनकी हिस्सेदारी देश की सियासत में बहुत एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी लगातार बिहार में चुनावी सभाएं कर रहे हैं और उनको सुनने के लिए भीड़ उमड़ रही है। ये भीड़ उन्हें देखने के लिए, सुनने के लिए तो है ही, और जिस तरह से उन्हें देखकर जोश और जज्बे से भर जाती है, वो इस चुनाव की इबारत की भी तस्वीर साफ साफ दिखाई देने लगती है कि लोग इस सेकुलर फ्रंट में अपना सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार है। हम इस पे बात करेंगे। इससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने बादब बामुलाहजा को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम आपकी ताकत बने, आप हमारी ताकत बने। असदुद्दीन ओवैसी बिहार में चुनावी दौरे पर हैं। वो भभुआ भी गए, बक्सर भी गए, दिनारा भी गए, नोखा भी गए, अरवल भी गए, कुर्था भी गए, फिर इधर शेखपुरा गए, बांका गए और भीड़ उन्हें देखने सुनने के लिए बेताब थी। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के साथ उन्होंने साझा रैलियां भी की। हालांकि प्रशासन ने पहले दिन उन्हें रोकने की कोशिश की, उनका हेलीकॉप्टर 2 घंटे के विलंब से उड़ा, लेकिन फिर भी उन्होंने 6 जगह रैलियां की, सभाएं की, लोगों से कहा कि उपेंद्र कुशवाहा की अगुवाई वाली इस फ्रंट को वोट देकर 15 साल और 15 साल की जो 30 साल की सरकार है उसके खिलाफ अपना गुस्सा जताएं, उसके खिलाफ वोट करें और एक नए चेहरे को मुख्यमंत्री बनाएं। हेलीकॉप्टर में असदुद्दीन ओवैसी हर जगह उतरने से पहले अपना होमवर्क करते हैं, चीज़ों को बहुत बारीकी से देखते हैं, उस जगह के मसलों को देखते हैं। एक वानगी देखें। असदुद्दीन ओवैसी कई जगहों पे गए, उन्होंने अपनी बातें रखी और 15 साल पहले की राजद सरकार और 15 साल के नीतीश कुमार सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने तालीम का मसला उठाया, उन्होंने रोजगार का मसला उठाया, उन्होंने सेहत का मसला उठाया और कहा कि इन सरकारों में, यानी 15 साल और 15 साल 30 सालों में बिहार बहुत पीछे छूट गया हो। पीढ़ियां जवान से बूढ़ी हो गई, बूढ़ी से और बूढ़ी हो गई, युवा बूढ़े हो गए, लेकिन इन सरकारों ने न तो जवानी का ध्यान रखा, न किसानी का ध्यान रखा। चावल की मिलें बंद हो गई, रोजगार खत्म हो गए और बहुत शिद्दत से उन्हें लोग सुनने आए, उन्हें देखने आए, उन्हें समझने आए। और उसमें कोई ख़ास तबका ये नहीं था कि सिर्फ मुसलमानों का तबका था। नौजवानों में उन्हें देखने का जुनून, उनकी एक झलक पाने का जुनून वो दलितों में भी था,
पिछड़ों में भी था, अति पिछड़ों में भी था, महादलितों में भी था और मुसलमानों में भी था, क्योंकि देश की सियासत में इन तमाम जमायतों की हिस्सेदारी न के बराबर है और अब ये अपनी हिस्सेदारी मांग रहे हैं। बिहार की सियासत में इसे एक नई तहरीर के तौर पे देखा जा रहा है। बिहार के सियासी दीवार पर एक नई इबारत लिखी जा रही है। ये इबारत GDSF यानी ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट लिख रहा है। जाहिर है इसकी अब सुगबुगाहट नहीं, इसकी गूंज को बिहार में सुनी जा रही है। दरो दीवार में सुनाई दे रहा, और ये जो सीधा मुकाबला था गठबंधन बनाम NDA का, वो त्रिकोणीय हो गया। और जब सभाएं असदुद्दीन ओवैसी हों या उपेंद्र कुशवाहा हो या मायावती जी हों, ये लोग कर रहे हैं, एक माहौल जो बना है और एक जो भीड़ उमड़ रही है उन्हें देखने, सुनने और समझने के लिए कि आखिर ये जो नया गठबंधन है, ये नया फ्रंट है, वो उनके सपनों को किस तरह से साकार करेगी। और जाहिर है कि 15 साल पहले और 15 साल बाद की सरकारों ने उनकी बिहार के लोगों की आंखों से उनके सपनों को सिर्फ चुराया बल्कि छीना भी है। अब मौका है, असदुद्दीन ओवैसी भी कह रहे हैं कि एक तीसरे विकल्प का मौका है। पहले नहीं था, लेकिन इस बार एक विकल्प है उपेंद्र कुशवाहा की अगुवाई में बिहार में नई सरकार बनाने का। और लोगों से कहा कि इस विकल्प को चुनिए और फिर देखिए कि आपके सपनों को किस तरह से आपके सपनों में किस तरह से हकीकत का रंग भरा जाएगा। रोजगार भी होगा, शिक्षा भी होगी, तालीम भी होगी, किसानों को उसके किसानी के मौके भी मिलेंगे, सेहत भी मिलेगी, दवाई भी मिलेगी। सुने असदुद्दीन ओवैसी भभुआ, बक्सर और दिनारा की सभाओं में क्या कुछ बोल रहे हैं। दोस्तों, बुजुर्गों, पर बैठे तमाम बुजुर्ग, जिम्मेदार, मेरे नौजवान साथियों, हम आपसे गुजारिश करने आए हैं कि जो चुनाव होने जा रहा है, बैठना थोड़ा खामोश हो जाएंगे, सुनिए, बातें नारा लगाइए, हम जब नारा लगाएंगे आपके साथ नारा लगाएंगे। हमारी बात सुन लीजिए, फिर हम अपनी बात को खत्म करने से पहले ऐसा नारा लगाएंगे कि आपकी आवाज मोदी तक ही पहुंचेगी। एमआईएम पार्टी, RLSP, बहुजन समाज पार्टी और जनाब राजभर साहब की पार्टी, हम तमाम ने मिलकर एक सेकुलर अलायंस फ्रंट बनाया है। और हमारी कोशिश यही है कि बिहार की जनता को कोई साफ मिले। वो बिहार की जनता जो RJD के 15 साल में पिटी गई, वो बिहार की जनता जो नीतीश कुमार, BJP, मोदी के 15 साल के शासन में जिनको बेरोजगार बना दिया गया, जिनका गरीबी उनका मुकद्दर बना दिया गया। और आज ये अलायंस आपसे वादा करने आया है कि आप जनाब कुशवाहा साहब को इसका चीफ मिनिस्टर बनाइए और हकीकी मानों में बिहार की जनता से इंसाफ होगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज आप देखते हैं कि इस इलाके में 70% से ज्यादा चावल की राई मिलें खत्म होकर बंद होकर रख दी गई। धान की खरीदी वक्त पर नहीं होती। इसी दरमियान में आप देखते हैं कि विक्टोरिया
इन मासूम किसानों का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। हम आपसे वादा करते हैं कि यहाँ से आप RLSP के और BSP के कैंडिडेट को, प्रत्याशी को एमएलए बनाइए। वो जो चावल की मिलें बंद पड़ी है, इंशाअल्लाह ताला उन चावल की मिलों को खोल दिया जाएगा। करप्शन का बाजार नीतीश कुमार के दौर में उरूज पर है। बगैर 2000 रुपये दिए शौचालय नहीं बनता, बगैर 20,000 की रिश्वत दिए प्रधानमंत्री आवास में घर नहीं मिलता। हम आपसे वादा कर रहे हैं कि करप्शन को खत्म कर देंगे और गरीबों को उनका हक दिला कर रहेंगे। आप ये भी जानते हैं कि आपके विधानसभा में, बल्कि पूरे बिहार में, बिहार एक वाहिद की स्टेट है पूरे देश में जहां पर एक डॉक्टर 28,000 पेशेंट को देखा। आप अंदाजा लगाइए कि नीतीश कुमार कौन से विकास की बात करते कि पूरे भारत में एक ही नंबर 1 स्टेट है, प्रदेश है, जहां पर एक डॉक्टर 28,000 पेशेंट को देखता है। आप देख लीजिए कि स्कूलों का इंतजाम नहीं है। स्कूल में स्कूल तो है मगर टीचर नहीं है बच्चों को पढ़ाने के लिए। यहाँ के हमारे नौजवान बच्चे अपनी डिग्री को हासिल करने के लिए बिहार से दूर दूर राजस्थान जाते हैं, तो कहीं दिल्ली और मुंबई जाकर अपनी तालीम को खत्म करना चाहते हैं। मैं आपसे ये भी बताना चाहूंगा कि जहाँ पर अस्पताल की बात है, क्या ये बात सच है नीतीश कुमार जी कि 18 अक्टूबर को जागरण अखबार ने एक न्यूज छापी कि एक झोला छाप डॉक्टर ने हमारी एक बहन का ऑपरेशन किया तो पेट में उसके बैंडेज को तोड़ दिया। आप बताइए उसका जिम्मेदार कौन है? फिर जहां पर आप जानते हैं कि रायनगर का मसला, एक हमारी बहन कांस्टेबल थी जिसको दहेज के लिए सताया गया तो उसने खुदकुशी कर ली। गहुआ में इस ड्रोन माफिया का इतना रूज है कि भारत के ऑफिसर्स पर गोली चला दिया जाता है। आप ये भी जानते हैं कि भभुआ और दरौली स्टेट हाईवे जो उत्तर प्रदेश में लगता है और वहीं पर कुदरा और भभुआ की रोड है, ये दोनों रोड ऐसी है ऐसा लगता है कि चांद के गड्ढे भी यहाँ के गड्ढों को देखकर शर्मा जाएंगे। ये हाल बिहार के विकास का है। मगर आज आप देखते हैं कि नरेंद्र मोदी ने वादा कर दिया कि मैं 1 साल के अंदर 19 लाख नौकरियां दूंगा, तो वहीं पर आरजेडी ने कह दिया कि हम 10 लाख देंगे। हम आरजेडी से, नीतीश कुमार से, मोदी से पूछना चाहते हैं कि आरजेडी को 15 साल, नीतीश कुमार, मोदी और आरजेडी को 15 साल, 30 साल पहले अगर कोई पैदा हुआ होगा तो तब उसकी शादी हो गई होगी, 4-5 बच्चों का बाप या मां बन चुकी है। 30 साल में आपको याद नहीं आया? 30 साल में आपको याद नहीं आया? मेरे भाई, मेरे नौजवान साथियों, आप अंदाजा लगाइए कि अगर 1 लाख नौकरियां टीचर्स की खाली है, करीब 1 लाख डॉक्टर्स की नौकरियां खाली है, क्या कोई डॉक्टर टीचर की नौकरी करेगा? क्या कोई टीचर डॉक्टर की नौकरी करेगा? जब स्कूल में पढ़ाने का इंतजाम नहीं है, जब डॉक्टर्स के लिए मेडिकल कॉलेज नहीं है, तो कैसे नौकरियां पैदा होंगी? ये उसी वक्त पैदा होगा जब आप कुशवाहा साहब को बिहार का नया मुख्यमंत्री बनाएंगे तो तालीम में, स्कूल में, डिग्री कॉलेजेस में, अस्पतालों में राइस की मिलें खुलेगी, रिश्वत का खात्मा होगा और बिहार जो पीछे जा रहा है नीतीश कुमार के दौर में, हम बिहार को एक खूबसूरत मुस्तकबिल दे सकते हैं। मैं यही आपसे गुजारिश करने आया हूँ। जो मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ कि बीजेपी के उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बिहार को आए और बिहार को आकर उन्होंने बिहार को आया और बिहार को आकर उत्तर प्रदेश के योगी ने कहा ओवैसी का नाम ले दिया। हम बीजेपी वालों से पूछना चाहते हैं कि
कि भाई साहब आपके ख्वाबों में हम क्यों नजर आते हैं, आपके ख्वाबों में हम क्यों आपको नजर आते। योगी बिहार को आए, अरे बिहार के बारे में बात करो, मगर नहीं पाकिस्तान और ओवैसी की बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने इलेक्शन की सभा में कहा कि मैं अपने सर को झुकाता हूँ बिहार के उन बहादुर जवानों ने जिन्होंने चीन के साथ गलवान की वैली में मुकाबला करते हुए भारत की सरजमीन को बचाने के लिए अपनी जानों को कुर्बान कर दिया। हम भी उन बिहार के उन बहादुर सिपाहियों को सलाम करते हैं, उनके माँ बाप को सलाम करते हैं। हम भारत के प्रधानमंत्री से बिहार की उन माओं से जिन्होंने अपने औलाद को खोया है, जिन्होंने अपने नौजवान बेटों को खोया है चीन से मुकाबला करते हुए, भारत के प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी जिस मां ने अपने बेटे को खोया, वो मां आपसे पूछ रही है कि बताओ मोदी, क्या तुमने मेरे बेटे की जान का बदला लिया या नहीं किया। जिस तरह मेरे बच्चे को, मेरी औलाद को हमारे 20 जवान शहीद हो गए, क्या चीन के जवानों को भी उनकी जानें ली गई। बताइए नरेंद्र मोदी, जिस जगह पर हमारे सिपाहियों ने भारत की सरजमीन की एक टीम की हिफाजत करते हुए अपनी जान को कुर्बान कर दिया, सच्चाई ये है कि उस जगह पर आज भी चीन की फौज अपना आउटपोस्ट बनाकर बैठी है। नरेंद्र मोदी ने देश को झूठ कहा था, देश को झूठ कहा था कि ना कोई चीनी घुसा है न वहां पर है। आज भारत की 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर चीन की फौज बैठी है। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हम आपसे इस बात का मुतालबा करते, डिमांड करते कि हमारी इन जवानों की, वीर जवानों की शहादत को रायगा जाने मत दीजिए। चीन को मार के भगाइए वहां से, हमारी जमीन पर चीन एक और बात मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा हूँ। बीजेपी ये चाहती है कि बिहार में कोई नया मुख्यमंत्री बनेगा तो बीजेपी का बनेगा। बीजेपी ये पूरी कोशिश कर रही है नीतीश कुमार को रिटायरमेंट होम में डालने वाली है। मैं आपसे अपील कर रहा हूँ, मैं नौजवानों से अपील कर रहा हूँ कि मेरी इस बात को रिकॉर्ड करके बिहार की जनता तक पहुंचा दीजिए कि नरेंद्र मोदी बिहार में बीजेपी को एक एमएलए को अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। बिहार को, बिहार की जनता को ये मुबारक सरजमीन है, यहाँ से बड़े बड़े लोग उठे जिन्होंने भारत की जमहूरियत को मजबूत किया। मैं आपसे अपील करने आया हूँ कि बीजेपी से बिहार को बचा लीजिए, बीजेपी से बिहार को बचा लीजिए। नीतीश कुमार नाकाम साबित हुए, अब नीतीश कुमार कुछ नहीं कर सकते। नीतीश कुमार रिटायरमेंट की जिंदगी, आरजेडी के 15 साल आपने देख लिया, नीतीश बीजेपी के 15 साल आपने देख लिया। अब एक बिहार के रोशन मुस्तकबिल के लिए जनाब कुशवाहा साहब के कैंडिडेट है, बीएसपी के कैंडिडेट है, वीरेंद्र साहब को कामयाब करिए, अमिता यादव को रामगढ़ से कामयाब करिए, सुमन देवी को बुहानिया से, अजमा खां को चैनपुर से। आरजेडी 10 लाख तो मोदी ने कहा मैं 19 लाख। मोदी को 1 लाख करोड़ का पैकेज कहा गया, वो तो दे दो बिहार को। 15 लाख का वादा किया, 15 लाख आए, 15 लाख नहीं आए। मैं यहाँ पर एक बात कहकर अपनी बात को खत्म कर दूंगा कि 10 लाख और 19 लाख हम अपने बचपने में लतीफा सुनते थे। दो बड़े बड़े ताकतवर लोग थे, दौलतमंद लोग थे, तो एक ने कहा कि मेरे दादा के पास इतनी जमीन थी कि नेपाल के बॉर्डर तक मेरे दादा की जमीन। उसने कहा उस जमीन में मेरे दादा के घर का एक कमरा इतना बड़ा था
कि 2 एकड़ पर खाली कमरा था और उसने कहा कि मेरे दादा के पास इतनी बड़ी गली थी कि अगर कोई गली में चला जाता तो वापस आने तक वो बूढ़ा होगा। तो दूसरे ने कहा इतने लंबी छोड़ी, मुझे भी लंबी छोड़ना है। उसने कहा कि मेरे दादी के पास इतना बड़ा वो लंबा बंबू है, अगर नेपाल में चांद दिखा तो मेरी दादी उस चांद को बंबू से लाकर मेरे घर के सामने लाए। अगर मेरी दादी का दिल नहीं लगता तो दादी तारों से खेलती। तो दूसरा छोड़ने वाला तो उसने कहा ये तो बता दे प्यारे कि तेरी दादी बंबू कहाँ रखती थी, तो उसने कहा कि तेरे दादा के गली में बताइए आप तुम्हारे 15 साल में तुमने कितने नौकरी दी बताओ आरजेडी वालों, नौकरी मिली तुमको? नीतीश कुमार ने नौकरी दी मेरे भाई, जब कुछ दीजिए कुछ नहीं दिया तो क्या तुम्हारा और क्या कहा है? 40 लाख बड़े इत्मीनान और पूरे इत्तेमाद के साथ सुबह निकलिए और आरएलएसपी और बीएसपी के इस अलायंस को जिसमें मयम भी शामिल है, इसको कामयाब करिए। शुक्रिया।